वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अटक में कामरा एयरबेस का दौरा, दुश्मन की बर्तरी की खुशफहमी को खाक में मिलाने वाले पाक फ़िज़ाइये के शाहीनों से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया में कहा गया है कि पाक फ़िज़ाइये के शाहीनों ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी कायम की। आर्मी चीफ और एयर चीफ भी वज़ीर आज़म के साथ थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत ने जंगबंदी 18 मई तक बढ़ा दी। भारत के पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी का कहने के बयान की तरदीद में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ने जंगबंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह किया कि अगर भारत ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की तो पाकिस्तान उसका फौरी और सख्त तरीन जवाब देगा। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत कश्मीर को दाखिली मामला बनाना चाहता है। ये वो मसला है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों ने हल करना है। पाकिस्तान के भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान भारत की नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत भारत की जारहियत को रोकने के लिए काफ़ी है। 2024 में भारत के भाभा एटमी रिसर्च सेंटर से ताबकारी आला चोरी होने की इत्तलात आई हैं। भारत के शहर देहरादून में भी 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। ताबकार मवाद की चोरी के वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदेही करते हैं। भारत में एटमी मवाद की चोरी पर आलमी बरादरी को तशवीश होनी चाहिए। अज़रबैजान का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। बिरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान से यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा दोनों ममालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। एक बार फिर दोनों ममालिक के दरमियान पायदार दोस्ती का इजहार हुआ है। वज़ीर आज़म ने भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा पाकिस्तान जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। अज़रबैजान के सदर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरआज़्म है। अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान तीसरा राबता फरीकैन का जंगबंदी बरकरार रखने के आज़म का यादा। ज़राए का कहना है कि दोनों ममालिक के DGMOs का हॉटलाइन पर राबता गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसमें ज़मीनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू मुस्बत रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को अपनी प्रोडक्ट भारत में बनवाने से बाज रहने का कह दिया। कहते हैं एप्पल के CEO टिम कुक भारत की बजाय अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में बनाए। अमेरिका को भारत में प्रोडक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत तो उन्हें जीरो टैरिफ दे रहा है। अमेरिकी सदर के बयान को भारतीय मीडिया ने मायूस कुन करार दे दिया। तबसरे में कहा कि ट्रंप ने भारत को धोखा दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ मकामात को चाइनीज नाम दे दिया। कहा ऐसा चीन के खुद मुख्तार इंतजामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया है। चीन की वजारत खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ज़ंगनान तारीखी, जोग्राफियाई और इंतजामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना चीन का दाखिली मामला है। ऐसा करने का मकसद खित्ते में तारीखी और सकाफती शनाख्त को उजागर करना है। भारत ने चीनी इकदाम को मुस्तरद कर दिया है। भारत ज़ंगनान और को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का इलाका तस्वुर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मसले पर कशीदगी पाई जाती है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में भारतीय हमले में पाक फौज के जवानों समेत 7 शहदा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर साबित किया कि वो वतन अजीज़ के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर ने भारत के खिलाफ कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय जारहियत का तमाम पाकिस्तानियों ने एक कौम होकर जवाब दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चटाई, ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। दुनिया को पैगाम चला गया कि एशिया की सुपर पावर पाकिस्तान है।
भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज कराएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर मजीद देने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर और दीगर ज़रूरी आलात का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात सिफारतकारों को पाक भारत ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। भारत के न्यू नॉर्मल जैसे बयानात को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सिर्फ एक नॉर्मल है और वो खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी मुकालमे सिफारतकारी को तनाज़े कशीदगी पर तरजीह देता है। सिफारती नुमाइंदों को 10 मई को होने वाली जंगबंदी के इतलाक और पेशरफ से भी आगाह किया। बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी के नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुँचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में। दरवाजे खटखटाना शरीफ लोगों का काम है। सलमान अखराजा एक बहुत ही शरीफ इंसान है, शरीफुन्नफ्स इंसान है। हम खटखटाने वालों में से नहीं, हम दरवाज़ा तोड़ने वालों में से। 26वीं तरमीम की भी ऐसी की तैसी और इन जजेस की भी ऐसी की तैसी। जो इमरान खान के साथ नाइंसाफ़ी करेगा ये अवाम घरों में घुसेगी। और शहबाज शरीफ की औकात है क्या कि वो किसी को मुज़ाकरात की बात हो? इस्टेब्लिशमेंट का वो है, माउथ पीस है। अभी तक शहबाज, नवाज, मरियम, बिलावल, जरदारी और भी बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले लोग किसी एक ने मोदी को गाली नहीं दी। क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं मोदी से? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा है, सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं। हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफ़ी करेगा अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। फैसल जावेद, अहमद चट्ठा और फिरदौस शमीम नकवी समेत पीटीआई रहनुमा दहकल पुलिस नाके से वापस रवाना हो गए। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमकेएम यक आवाज़। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है उसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के एजाज चाखरानी बोले, यकीन दहानी की बजाय प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे जाएं।
पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है, वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। MQM के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि सखर कराची मोटरवे मनसूबा हुकूमत की तरजीह है, जो भी करना पड़ा इस मनसूबे को बजट में शामिल करेंगे, ये मोटरवे बनाई जाएगी। वो वज़ीर मनसूबाबंदी को पैगाम देंगे कि इस मनसूबे के लिए पैसे रखे जाएँ। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को कल ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी, हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर ना करा सकी। बिल की मंजूरी मौखर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने गिनती का हुक्म दे दिया। गिनती करने पर बिल की तहरीक पेश करने के हक में 67 और मुखालिफत में 32 वोट आए। इनकम टैक्स तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक मंजूर होने के बाद PTI के आमिर डोगर ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती करने पर कोरम मुकम्मल ना निकला। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार, दरामद और बरामद कुनंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत। 10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FBR, तवानाई और हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए। इक़्तिसादी ताउन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 4 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुतवक्के रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी का आवाम को रिलीफ कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मरबूत इकदाम की हिदायत। कहा, ऑनलाइन चाइल्ड हिरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मामलत का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खदशा जाहिर किया है कि भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से जंगबंदी जारी नहीं रहेगी, जो न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती सतह पर बड़ी फतह मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद कैपिटल टॉक में।